स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, की एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की। तो इससे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का, जितने भी उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं मैंने, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन, वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो ग्लैंड्स होती हैं, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ये भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से इसमें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो सिक्रीशन सिक्रीट करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेट करती है। तो किस तरीके से वर्क करती हैं, और बॉडी में मेल बॉडी के अंदर कितनी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है सेमिनल वेसिकल, सेकंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड इज द काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों ही ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, तीनों का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तीनों ग्लैंड जो होती हैं, इनका सिक्रीशन प्लस स्पर्म, इन सबके सिक्रीशन को मिला के सीमन बोला जाता है, जिसकी की पीएच वैल्यू 7.35 से लेके 7.8 तक होती है। तो इसमें जो होता है बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यूरिनोजेनिटल सिस्टम होता है। इट मींस कि जो मेल सिस्टम के अंदर यूरिन का पास आउट और जो स्पर्म का पास आउट है, वो पाथ क्या है? सेम पाथ है। पेनिस के थ्रू दोनों, यूरेथ्रा और पेनिस के थ्रू दोनों का सिक्रीशन सेम पाथ से होता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम। तो अब यहाँ पे यूरिनोजेनिटल सिस्टम प्रेजेंट है, तो जहां पे यूरिन पास हो रहा है, और यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो यूरिन के एसिडिक मीडियम, एसिडिक होने की वजह से पाथ क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो अगर स्पर्म वहां से रिलीज होगा तो स्पर्म को मीडियम कैसा मिलेगा? एसिडिक। लेकिन स्पर्म को उस एसिडिक मीडियम से जो प्रिवेंट करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ताकि अगर स्पर्म को एसिडिक मीडियम मिलेगा तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस चीज से बचाने के लिए कौन सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं? ये ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स का सिक्रीशन एल्कलाइन होता है, जो उस पाथ को न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसके न्यूट्रलाइज होने से वहां पे क्या होता है? स्पर्म इजीली जो है उस पाथ पे ट्रेवल कर सकता है, उस पाथ के थ्रू एजेकुलेट हो सकता है। तो इन ग्लैंड्स के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ग्लैंड इज द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये जो होती है, ये कहां पे लोकेटेड होती है? हमारी वासा डिफरेंशिया के पास लोकेटेड होती है। कोई स्पर्म स्टोर नहीं करती। इसका काम क्या है? ये एक म्यूकस सिक्रीट करती है, और क्या सिक्रीट करती है? वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड, जिसके अंदर की क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज, एंजाइम, एस्कॉर्बिक एसिड, और एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टैग्लैंडिन्स। ठीक है, तो इसका सिक्रीशन म्यूकस और एल्कलाइन फ्लूइड है, तो यानी एल्कलाइन मीडियम आ गया यहाँ पर। अब इसमें मेन जो फंक्शन है वो क्या है? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज जो है वो क्या करता है? यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसको? स्पर्म को। ठीक है, जो स्पर्म जो है मतलब उनको स्विम करने के लिए या ओवा को फ्यूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो कौन प्रोवाइड कराता है? फ्रक्टोज प्रोवाइड द एनर्जी टू स्पर्म। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे प्रोस्टैग्लैंडिस हार्मोन है। तो प्रोस्टैग्लैंडिस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोस्टैग्लैंडिस का जो फंक्शन है वो क्या होता है? इस जो पाथ होता है फीमेल का, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है, ताकि स्पर्म और ओवा क्या हो सके? आपस में मीट कर सके। तो ये स्टिमुलेट करता है किसको? कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कर रहा है ये? स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन in female reproductive system, reproductive path बोल सकते हो, for fertilization। फ्यूजन लिख रही हूं मैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, तो ये प्रोस्टैग्लैंडिस का वर्क हो गया। तो यानी कि जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है, उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है और एल्कलाइन फ्लूइड है, जिसके अंदर की फ्रक्टोज
एंजाइम्स होते हैं कुछ, एस्कॉर्बिक एसिड है और एक हार्मोन है प्रोस्टैग्लैंडिन, जिसमें कि फ्रक्टोज का फंक्शन हो गया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराना और प्रोस्टैग्लैंडिन का फंक्शन हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करना ताकि ओवा और स्पर्म का फ्यूजन हो सके। ठीक है, सेकेंड ग्लैंड इसमें यहाँ आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सराउंड्स दी यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा को सराउंड करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? मिल्की सिक्रीशन, जिसके अंदर साथ में कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? सीमन प्रेजेंट होता है और इसके सिक्रीशन में सिट्रिक एसिड और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके सिक्रीशन में क्या प्रेजेंट होंगे? साइट्रिक एसिड एंड सम एंजाइम्स। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है नरिश करना, नरिश द स्पर्मेटोजोआ एंड एक्टिवेट टू इट टू स्विम, यानी कि स्पर्म को नरिशमेंट दे रहा है और स्विम करने के लिए उसको क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, इसमें सेमिनल वेसिकल में जो फ्रक्टोज हम बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रक्टोज जो है अगर किसी का भी रेप केस होता है तो उस रेप केस में अगर फीमेल के ट्रैक्ट के अंदर फ्रक्टोज की अमाउंट ट्रेस होती है, फाउंड करी जाती है, तो इट मींस उसका रेप किया गया है, क्योंकि किसी की भी बॉडी में कहीं पूरी बॉडी में कहीं पर भी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिर्फ ये जो ग्लैंड है ये फ्रक्टोज को सिक्रीट कर रही है और ये फ्रक्टोज जब ऑब्वियसली हम सीमन क्या बोल रहे हैं? स्पर्म प्लस इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन। तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मतलब फर्टिलाइजेशन होगा दोनों बॉडी का, कपुलेट करेंगे वो, तो कपुलेट करने पर इजैकुलेशन करता है मेल बॉडी, और मेल बॉडी जो इजैकुलेट कर रही है वो क्या कर रही है? सीमन। उस सीमन के अंदर स्पर्म भी है और इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन भी है। तो साथ में जब सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा। तो जब फोर्सली कपुलेशन करा जा रहा है तो उस टाइम पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज की अमाउंट ट्रेस हो जाती है, मतलब पहुंच जाती है। तो जिसकी वजह से जब उसका टेस्ट करा जाता है रेप के लिए, तो उस केस में अगर फ्रक्टोज की अमाउंट उसके ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है फीमेल के, तो उसका मतलब हुआ कि रेप केस पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज जो है इस काम में आता है, किसके लिए? फॉरेंसिक टेस्ट हो गया इसका मतलब एक तरीके से ये किसमें हेल्प कर रहा है? फॉर द रेप केस। फॉर द टेस्ट ऑफ रेप केस। ठीक है, रेप केस के टेस्ट में हेल्प करता है ये। ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया कि इसका सिक्रीशन नरिश कर रहा है स्पर्म्स को और उनको स्विम करने में हेल्प कर रहा है। फिर थर्ड ग्लैंड आती है यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड, और यहाँ हम उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये यूरेथ्रा से अटैच्ड होती है और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका भी काम क्या है? एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है। ये क्या कर रहा है? पेनिस को लुब्रिकेट करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है और साथ में उस पाथ में अगर कोई एसिड प्रेजेंट है या यूरिन की अमाउंट प्रेजेंट है तो उसको क्या कर देगा? ये न्यूट्रलाइज। किसका फंक्शन हो गया? ये बल्बो यूरेथ्रल का। तो इट मींस जब पेनिस में से पेनिस लुब्रिकेट तो कर ही रहा है, साथ में वहां पर अगर पेनिस के अंदर यूरेथ्रा के अंदर कोई एसिड प्रेजेंट है या यूरिन की अमाउंट खुद भी प्रेजेंट हो रही है तो वहां का पाथ एसिडिक हो गया। तो उस पाथ को न्यूट्रलाइज करने के लिए बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन एल्कलाइन म्यूकस उस पाथ को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज, जिसकी वजह से वहां पे स्पर्म इजीली क्या कर सकता है? जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज स्पर्म क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये तीन ग्लैंड्स हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सीमन। सीमन जो होता है मैंने क्या बताया? सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स प्लस स्पर्म, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। तो इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और सिट्रिक कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी पीएच वैल्यू एल्कलाइन नेचर की होती है, क्योंकि इसमें जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन आ गया है उन ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से सीमन की जो अमाउंट है, पीएच वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी? बेसिक नेचर की हो जाएगी, एल्कलाइन नेचर की। तो सीमन क्या हुआ? सिक्रीशन ऑफ accessory sex glands plus म्यूकस एंड प्लस स्पर्म, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? सीमन। ठीक है, बाकी इसके अंदर फ्रक्टोज,
क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? कंसिस्ट, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सम एंजाइम्स। ठीक है, और पीएच स्केल, पीएच वैल्यू क्या होती है इसकी? 7.35 टू 7.5। तो एल्कलाइन नेचर हो गई है, जिसकी वजह से जो पाथ है वहां पे वो न्यूट्रलाइज होके इजीली वहां पे पास हो सकता है ये। ठीक है, तो ये हुआ सीमन। तो यहाँ पे ये तीनों ग्लैंड्स हुई सीमन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उनको हार्मोन्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है या किसी भी सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ हार्मोन सिक्रीट करके किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं या रेगुलेट करती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी जो होती है बाकी की बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब हुआ गोनेट्स, गोनेट्स यानी कि टेस्टिस और ओवरी, उनसे रिलेटेड उनको एक्टिवेट करने के लिए जो भी हार्मोन्स को रिलीज करना है वो इसके थ्रू मैसेज देता है किसको? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा ताकि वो गोनेट से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स हैं उसको एक्टिवेट करके रिलीज करे। तो काम किसका हो गया? हाइपोथैलेमस ने सबसे पहले किसको एक्टिवेट करा? पिट्यूटरी को। किसके थ्रू करा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GnRH। अब पिट्यूटरी क्या करती है? दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये हो गया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल कौन सी होती है? यानी कि लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट करा? ICSH। और सर्टोली सेल्स को, स्पर्म्स को फॉर्म करने वाली जो सेल्स हैं वो सर्टोली मतलब सर्टोली सेल्स हैं जो कौन सिक्रीट कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ने रिलीज करा जो किसको एक्टिवेट करेगा? सर्टोली सेल्स को। अब सर्टोली सेल्स एक्टिव हुई, लीडिंग सेल्स एक्टिव हुई। लीडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करा जो क्या करता है? जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं या एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। साथ में सर्टोली सेल्स होती हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है, उसको मतलब उसको स्टिमुलेट कर रहा है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो सके, कंटिन्यू रह सके। इनहिबिन क्या करता है? जब स्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये इनहिबिन किसको रोकेगा? पिट्यूटरी को, कि वो FSH का सिक्रीशन करना बंद कर दे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है ये स्टार्ट करने के लिए भी स्टिमुलेट करता है और प्रोसेस को बंद करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए भी मैसेज कन्वे करता है। तो दोनों तरीके से सिस्टम वर्क करता है, पॉजिटिव भी और निगेटिवली भी। पॉजिटिवली कि किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, और निगेटिवली उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो दोनों चीजों की वर्किंग होती है यहाँ पे। अब ये जो ब्लैक एरो लगे हुए हैं ये स्टिमुलेशन के लिए हैं और जो रेड एरो है ये इनहिबिशन के लिए है। तो यहाँ पे इनहिबिन प्रोटीन का सिक्रीशन क्या कर रहा है? FSH को और हाइपोथैलेमस को रोक रहा है अपने उनके हार्मोन्स को सिक्रीशन को स्टॉप करने के लिए। हाइपोथैलेमस को रोकेगा इसके सिक्रीशन को रोकने के लिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी को रोकेगा FSH को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि उसका सिक्रीशन बंद कर दे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग या वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, या उसकी जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है इसको सेक्स ऑर्गन्स को, सेक्सुअल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, उनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। साथ में ये पिट्यूटरी के ICSH को क्या करेगा? स्टॉप करने के लिए मैसेज करेगा कि वो अब उसका सिक्रीशन बंद हो जाए, और इसको भी इन दोनों को क्या करेगा? वो इनहिबिट करेगा ताकि वो अपना जो रिलीजिंग है उसको स्टॉप कर सके। ये लिखा है ना मैंने, इनहिबिट दी GnRH एंड ICSH के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है। कौन इनहिबिट कर रहा है? ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या उसकी जो वर्किंग होती है वो इस तरीके से पूरी हार्मोन्स हमारी क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। तो इसमें फिलअप्स पे क्वेश्चंस बन जाते हैं,
ये बना ड्रॉ करा हुआ आ जाता है पेपर में, और इसमें कुछ ब्लैंक छोड़ देते हैं। सपोज करो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ये ब्लैंक छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो इनको फिल करने होते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। फुल डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं आता है, सिर्फ इसको फिल कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो ब्लैंक्स पढ़ी थी हमने, उन ब्लैंक्स पर भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, या फंक्शन लिखा हो गया आ गया कि ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, फ्रक्टोज कौन सी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, या बॉडी में फ्रक्टोज कौन सिक्रीट करता है, ठीक है, कौन सी ग्लैंड जो किसका सिक्रीशन जो है वो स्पर्म को पेनिस को लुब्रिकेट करता है या पाथ को न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गए, तीनों ग्लैंड्स के फंक्शंस लिखने के लिए आ गए। 2 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन जाते ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है, इसमें 4 ब्लैंक दे देंगे, चारों को फिल करना होगा, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से 2-3 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बायोलॉजी विद दीप्ति जैन, वहां पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ओके, बाय बाय।